नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आज जब मैंने ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने एक्सीडेंट के सारे कारणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गाड़ी मालिक उनसे 24-24 घंटे लगातार गाड़ियां चलवाने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। उन्होंने ऐसे ड्राइवरों जो दारू या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी गाड़ियों की ऐसी हालत हो जाती है कि गाड़ी मालिक ध्यान नहीं देते कि समय उपरांत उनमें ब्रेक सही टाइम पर नहीं लगती। इसके अलावा कई ऐसे कारण उन्होंने बताए। जी आप बताइए। सबसे पहले हम लोग ये बताना चाहेंगे, जैसा आपने बोला है कि यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सॉरी, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक जगह पर खड़े हैं आराम से, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है और न हम लोग कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, ये गलत है। लोगों को थोपा जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, यानी एक आंदोलन में ही आता है। फिर दूसरी बात, जैसे मतलब डबल टैक्स दे रहा है, लाइसेंस का, सब कुछ का, और हर एक फॉर्मेलिटी ड्राइवर पूरा कर रहा, उसके बावजूद उसको लावारिस में भेज दिए, और जिसको घर पहुंचाने ले जाओ उसके घर के आदमी मार के हमको फेंक देंगे। कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकार जिम्मेदार बनेगी कि पब्लिक जिम्मेदार बनेगी? कौन हमारा जिम्मेदार बन रहा है? इतना बड़ा आरोप तो हम पे धर दिए। मोटर मालिक वो लोड गाड़ियाँ चलाना छोड़े, ड्राइवरों को ड्यूटी कम करें। 24 घंटा 800 किलोमीटर ड्यूटी है, सिंगल ड्राइवर ड्यूटी कर रहा, सो जा रहा। दूसरी बात, ड्राइवरों को सूचित किया जाता है कि वो शराब पी के काम मत करें। तीसरी बात जो है, ड्राइवरों को ड्यूटी कम किया जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने कहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा कारण है। और मोटर मालिकों को सबसे बड़ा यही कारण है कि वो अपनी गाड़ियां को सही से काम करा के और अंदर लोड काम करने के लिए इशू किया जाए और हम लोगों को ड्यूटी कम किया जाए। जो हम किया जाए इसका कम से कम 400 किलोमीटर कम से कम 2 ड्राइवर देने चाहिए। ये हम लोगों से ड्यूटी अधिक लेने के कारण एक्सीडेंट होते हैं। अरे और यार, दूसरी बात है कि हम लोगों में तो जो काजी आदमी है उसको क्या करोगे? सेंटर आउट हो जा रहे हैं, उनके लिए चलो ठीक है आप योजना करें, लेकिन जो सही लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? अच्छा, मान लीजिए मैं जैसा भी प्रश्न भी पहले किया था वो प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो मानवीय आधार पे हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? हमारा मानव बनता है कि हम उसको सेवा करें, करा दें, लेकिन पर जो है इसका मौका दिया जाए, हमको हमारी सुरक्षा की जाए, हम वैसी व्यवस्था करेंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, 27 जून इसी 2023 में मेरा एक्सीडेंट आसियाना के बिजली पासी किला पे हुआ था, रात के 1 बजे। मैं इसी अपना काम कर रहा हूँ, वही काम करके वापस घर जा रहा था और 4 व्हीलर वाला कम से कम 70-80 की रफ्तार में आया और मेरी बराबर की गाड़ी में ये टक्कर लगाया था। भगवान का, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मेरा कुछ टूट फाट नहीं, हालांकि गाड़ी पूरी खत्म हो गई थी। ये बदतमीजी है। लेकिन उसके बाद ड्राइवर का प्रथम कर्तव्य था कि मैं उस अवस्था में मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था। मैं अकेला था, मेरे आसपास कोई नहीं था, लेकिन मैं वहीं पर घंटों बेहोश पड़ा रहा, मेरे पास कोई नहीं आया। उस समय मुझे लगा कि शायद आज मुझे ये लगता है, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि जो योगी जी, मोदी जी की सरकार में जो कानून आया है, कहीं न कहीं जनहित में है। लेकिन जनता में जैसे कि हमारी सुरक्षा किया जाए, हम और जहाँ तक और मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा भी बड़ा भाई रोड में ड्राइवर है। जब हमारी सुरक्षा नहीं होगी, मान लिया कोई कारणवश दुर्घटना घट जाती है, तो हमारी सुरक्षा देखी जाए। हम चोरी के डर से न रुकना, निंद्रा और नींद में रहना हादसे का कारण बनता है। चलती गाड़ी में लुटेरों से बचकर, जान बचाकर भागने के क्रम में हादसे का शिकार होना। गाड़ी मालिकों, ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, आमजन, सरकारों, सामाजिक सेवा संस्थानों, जहां तक कि अपने रिश्तेदारों के द्वारा ड्राइवर को हीन भावना से देखना, दुत्कारे जाने और मान सम्मान न मिलने से ड्राइवर का डिप्रेशन में रहना हादसे का प्रमुख कारण बताया उन्होंने। दोषी ड्राइवर नहीं, कौन? सरकार की नीतियां या प्रशासन की लापरवाही। सिर्फ कानून बनाने से डिप्रेशन या एक्सीडेंट कम नहीं होंगे, नहीं रुकेंगे। जो पहले से कानून बने वह ड्राइवर के लिए पर्याप्त है। पुराने कानूनों को ईमानदारी से लागू करवाने में प्रशासन और सरकार विफल रहे, वह सरकार राज्य की हो या केंद्र की। देश की पुलिस, डीटीओ, आरटीओ, ट्रैफिक व्यवस्था के कर्मचारी और अधिकारी, सरकारी अधिकारी सभी अवैध वसूली में व्यस्त हैं। अगर यह लोग ईमानदारी से काम करें और अपनी ड्यूटी करें तो एक्सीडेंट और सड़क हादसों में कमी आ सकती है या खत्म हो सकते हैं। यह कानून लाने से भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग अपनी
खुद की गलतियों से हादसे का शिकार होते हैं। ड्राइवर चाहता है उसकी जान बच जाए, वह मदद करना चाहता है, लेकिन पब्लिक है, हल्ला करती है और ड्राइवर जान बचाकर भाग जाता है। अगर वह रुकता है तो वह पब्लिक उसे पीट पीट करके मार डालेगी। एवं ऐसी अनेकों घटनाएं इस तरह की भारतीय ड्राइवरों के साथ हो चुकी हैं और वह अपनी जान बचाकर भागता है तो सरकार का बनाया कानून उसको 10 साल की सजा देकर उसके घर परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। 5,000 से 10,000 की सैलरी पाने वाला ड्राइवर एक एक्सीडेंट में 5 लाख रुपए का दंड कहां से जुटा पाएगा? ज्यादातर ड्राइवर किराए के घर में रहते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनके अपने घर है ही नहीं, अगर उनको बेचकर वो जुर्माना वसूल किया जाए तो उनके बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। यह कानून आने से क्या भारतीय ड्राइवर को देश में गाड़ी चलाना अपराध हो जाएगा? माली हालत, लाचार और खराब परिस्थितियों में होने वाले सरकार से कोई मदद न पाने वाला ड्राइवर क्या अब भारत में अपराधी मान लिया जाएगा? अगर ऐसा है तो ऐसी मानसिकता वाली सरकार की आल ड्राइवर कल्याण संघ व परिवार घोर निंदा करता है और सरकार को सलाह देता है कि भारत के 22 करोड़ चालकों का जीवन, उनके सपने, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने वाला और जीवन नष्ट करने वाला, उनके घर परिवार को नर्क बनाने वाला यह कानून सरकार वापस ले। गंभीरता से सोचकर पहले से कानूनों को ईमानदारी और सुचारू रूप से लागू करवाए। भ्रष्टाचार, रिश्वत और घूसखोर में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करे, गलत नियमों और नीतियों में संशोधन करे और भारत के संपूर्ण ड्राइवर के साथ इंसाफ करे। भारतीय ड्राइवरियों का पक्ष रखने के लिए एक ड्राइवर प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में नियुक्त करे, जिससे भारतीय ड्राइवरों को न्याय और इंसाफ मिले। भारत सरकार ने जबरदस्ती ने